और चलिए अब बात नागौर से बड़ी खबर की करते हैं। नागौर में लगातार बारिश से सड़कें लबालब नजर आ रही है। 1 घंटे तक बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। शिवबाड़ी क्षेत्र में घरों में तक बरसात का पानी घुस गया। निकासी नहीं होने के चलते लोगों को अब परेशानी हो रही है। लगातार अब ये बारिश आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। ये सड़कें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और ये घर के अंदर की तस्वीरें, कमरे की तस्वीरें, जहां पर सामान भी अब पानी में डूब रहा है, खराब हो रहा है। बारिश से सड़कें तो लबालब थी, सिर्फ 1 घंटे के बाद अब ये स्थिति शहर की निकलकर सामने आई है। शिवबाड़ी क्षेत्र में घर में तक पानी घुस गया है। और ये सब मुश्किलात इसलिए खड़ी हो पाई है क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। तमाम वादे, तमाम दावे जो किए जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, वो सब धराशायी नजर आ रहा है। मात्र 1 घंटे की बारिश, उसके बाद इलाके का हाल आप देख सकते हैं। ना सिर्फ रोड पर लबालब पानी है, सराबोर नजर आ रहा है पानी, बल्कि घरों तक पानी घुस गया है। और अब बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की। दरअसल छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। हालांकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाता है। देश और प्रदेश में राजनीति में यहीं से ही निकलकर राजनेता आगे पहुंचकर सदन में समाज और युवाओं की आवाज को मजबूत करेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं होने से सैकड़ों युवा छात्र नेता मायूस हैं। एबीवीपी में रोष, सड़कों पर विरोध। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हल्ला बोल, पुलिस से गहमा गहमी, गरमाया माहौल। छात्र संघ चुनावों पर लगे विराम को हटाने की मांग एक बार फिर से जयपुर में बुलंद हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। छात्रों को उग्र होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला तो छात्र विश्वविद्यालय के गेट पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी गहमा गहमी देखने को मिली। दरअसल छात्र मुख्य द्वार से सड़क मार्ग तक रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्र संघ चुनाव बहाल करो के नारे से राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस गूंज उठा तो इस दौरान छात्रों का अनूठा प्रदर्शन भी देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के चेहरे वाले मास्क पहने, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मुखौटे के साथ शव यात्रा निकालकर विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व विश्वविद्यालय संयोजक रोहित मीणा और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य भारत भूषण ने की। इस दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर चुनावों की तारीख जल्द घोषित नहीं की गई तो एबीवीपी आंदोलन को उग्र रूप देगी। हम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदर्शन किया, उसके अंदर हम पिछली कांग्रेस सरकार से कहना चाहते हैं, जो आपने युवाओं की आवाज की हत्या की है, आपके आज भी उस खून के अंदर हाथ सने हुए हैं, जो आपने युवाओं की उस आवाज को दबाया है, जिस आवाज को युवा जाके संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर उठाता है। लेकिन मैं फिर भी आज जो भजनलाल सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया उसे आप ना करें। छात्र संघ चुनाव को पुनः सुचारू रूप से चालू करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग रखती है। छात्रों का तर्क है कि ये केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली नहीं, बल्कि छात्र हितों की आवाज को फिर से मंच देने की दिशा में एक जरूरी पहल है। राजस्थान सरकार युवाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। छात्र संघ चुनावों को लेकर जारी असमंजस से छात्र प्रतिनिधित्व की आवाज दब रही है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। जिस योजना को बिजली वितरण में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने, उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन अब राजनीतिक और जन विरोध का सामना कर रही है। सरकार हो बर्बाद। स्मार्ट मीटर का विरोध जारी। चूरू में स्मार्ट मीटर का विरोध।
जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हर दिन तारीखें बदल रही हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार भले ही स्मार्ट मीटर को वक्त की जरूरत मान रही हो, लेकिन उपभोक्ता इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि शहर बदल रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक ही बात का हो रहा है, और वो है स्मार्ट मीटर। चूरू में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा बिजली बिल पे करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्मार्ट मीटर बार बार बंद हो रहे हैं या नेटवर्क की समस्या के कारण गलत रीडिंग दे रहे हैं। मीटर में वास्तविक रीडिंग उपभोक्ताओं को दिखाई नहीं देती, जिससे उन्हें बिल की जांच करने में परेशानी होती है। जो स्मार्ट मीटर है वो बंद हो जाएंगे और इनको खराबी होने पर किसी भी टेक्नीशियन के द्वारा ये सही नहीं करवाए जा सकते, जिसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर जो है वो जनता की कोई डिमांड नहीं है और जनता इनसे त्रस्त है। तो मांग की जा रही है कि स्मार्ट मीटरों को लगने से रोका जाए, साथ ही पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटरों की निष्पक्ष जांच की जाए। चूरू ही नहीं, विरोध प्रदर्शन का दौर सीकर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने रैली निकालकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक का यह आरोप है कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। मीटर लगाने के बाद सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। हम स्मार्ट मीटर योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। आप राजस्थान में 25% लोगों से नहीं 20% लोगों से ये बात कह दीजिए कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी योजना को स्वीकार करेंगे। जनता पूरी खिलाफ है, हम खिलाफ हैं, आप खिलाफ थे। ऐसा क्या हो गया आपके सरकार में आते कि आपने स्मार्ट मीटर की योजना को लागू कर दिया? स्मार्ट मीटर पर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर को जरूरी बता रहे हैं। चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, लेकिन दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कल्पना को साकार करना है तो हमें स्मार्ट मीटर ही नहीं, हर व्यक्ति को स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है। दरअसल सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे मकसद बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाने की बात कह रही है। बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी हासिल करना। प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है यह मीटर, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी बिजली की खपत की जा सकेगी। बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। दरअसल स्मार्ट मीटर पर एक तरफ राजनीति हो रही है, तो वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें बिजली का बिल 2 से 4 गुना तक ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। स्मार्ट मीटर में तेजी से रीडिंग लेने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। लोग प्रीपेड सिस्टम को लेकर के भी आशंकित हैं। लोगों को यह भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। स्मार्ट मीटर अब प्रदेश में राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। भाजपा इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरकार हो बर्बाद। खबरों में आगे बढ़े। अलवर के बालाडेरा गांव से युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को बूंदी से दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से युवक को छुड़ाया भी है। पुलिस ने युवक को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता था और युवक ने मुख्य सरगना को 4% पर 7 खाते दे रखे थे। पूरा मामला खाते के हिसाब से और लेन देन से था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का जुलूस भी निकाला। तस्वीर आपके सामने। तो 4 बदमाशों को किस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तार करने के बाद उनका जुलूस निकाला गया है। ये जुलूस इसलिए निकाला गया है ताकि एक संदेश
समाज के बीच में जाए, ऐसे अपराधियों के बीच में जाए कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसका हश्र यही होगा, उसकी असल जगह जेल की सलाखें ही हैं। और 4 बदमाशों को बूंदी से दबोचा है पुलिस ने, जिनका अब जुलूस निकाला गया है। उनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान दादिया में सहकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लंच पर सत्ता और संगठन के काम की चर्चा होना है। सीएम भजन लाल ने तैयारियों का जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से आज पिंक सिटी का दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। दादिया में सहकार सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सत्ता और संगठन को लेकर बातचीत की जाएगी और तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लिया है। महत्वपूर्ण है कि सहकार सम्मेलन एक आयोजित किया गया है और इसमें यहाँ पर अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि यहाँ से क्या निर्देश देते हैं। खासतौर पर कई दिनों से तैयारियां लगातार बीजेपी संगठन हो या फिर सरकार हो चल रही हैं और जो अंतिम रूप दिया जा रहा था तैयारियों का, उसकी भी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज कई सारी सौगात भी गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से दी जाएगी। जैसे पुलिस के 100 नए वाहनों का फ्लैग ऑफ सेरेमनी है जिसमें शिरकत करेंगे, प्रदर्शनी का निरीक्षण और कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं। 24 अन्य भंडारण गोदाम का वर्चुअल लोकार्पण होगा। 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण भी आज किया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण किया जाएगा। 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ ऋण वितरण होगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैंक मित्र बनी लाभार्थी को 2346 माइक्रो एटीएम, साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम। श्वेत क्रांति 2.0 PDCS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग आज की जाएगी। राजस्थान सरकार की उपलब्धियों और रोजगार उत्सव से संबंधित फिल्म प्रदर्शन, 5 संभागियों को नियुक्त पत्र वितरण, सहकारिता और रोजगार उत्सव से संबंधित 4 जिलों के संभागियों से संवाद कार्यक्रम भी है। तो कुल मिलाकर आज क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बड़ी सौगात, आज जयपुर के लिए खास दिन होगा, राजस्थान के लिए खास दिन होगा। एक सहकारिता उत्सव का भी आयोजन किया गया है बड़े लेवल पर, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी पत्र भी, नियुक्ति पत्र भी बांटते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। दादिया गांव में ये सहकारिता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी बांटेंगे गृह मंत्री अमित शाह। युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 12:30 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि गृह विभाग द्वारा पुलिस के 100 नए वाहनों का फ्लैग ऑफ सेरेमनी रखा गया है और इसके बाद कुल मिलाकर 40 स्टॉल हैं जिनकी प्रदर्शनी का निरीक्षण भी अमित शाह करते हुए नजर आने वाले हैं। पुस्तक विमोचन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों का संकलन, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों का संकलन, तो तमाम वो आज सौगात गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज जयपुर की जनता को दिया जाएगा। अमित शाह के जयपुर दौरे की तैयारियां तेज। सत्ता और संगठन पूरी ताकत से जुटे। जयपुर के दादिया गांव में 17 जुलाई को सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। सीएम भजन लाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे के ऊपर रहने वाले हैं। रिंग रोड स्थित ये जो दादिया गांव है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर सहकार जो सम्मेलन है उसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ जो रोजगार जो उत्सव है, रोजगार मेला है, उसके तहत हजारों युवाओं को कहा जा सकता है कि नियुक्ति जो पत्र है वो सौंपे जाएंगे। इसके लिए जो भव्य जो है यहाँ पर पंडाल जो लगाया गया है, करीब 1 लाख से जो ज्यादा लोग हैं उन्हें इस कार्यक्रम में जुटाने का जो है वो उद्देश्य रखा गया है। दौरे से पहले मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सीएम निवास पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं, आमंत्रित कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
इससे पहले मदन राठौर इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कहा जा सकता है कि भजनलाल कैबिनेट और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा सकता है कि मौसम को देखते हुए यहाँ पर जो पंडाल है वो विशेष तरीके का यहाँ पर जो लगाया गया है। आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि जो तमाम तरीके की यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन भी सक्रिय है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम स्थल पर हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, डॉक बॉक्स, पेयजल, पार्किंग, मेडिकल सुविधा, लाइटनिंग, साइन बोर्ड और बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। दोपहर 12:05 पर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे अमित शाह। इसके बाद 12:20 पर हेलीकॉप्टर से दादिया हेलीपैड पर पहुंचेंगे अमित शाह। 12:25 से 2:25 तक सहकार और रोजगार उत्सव में मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का ये दौरा राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने और बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सहकारिता आंदोलन के लिए भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बताया जा रहा है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए एक और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ वीके सिंह को तलब किया था। वीके सिंह से कैमरा ट्रायल के जरिए पूछताछ की गई थी। वीके सिंह ने बताया किशनगढ़ सेंटर और आरपीए के 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिर से टेस्ट दिया गया था, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा था, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लगातार इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सरकार अपना पहले ही पक्ष क्लियर कर चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों के वकील भी अपनी दलीलें रख चुके हैं। वीके सिंह, जिनको तलब किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, उन्होंने भी कई अहम सवालों का जवाब कोर्ट में कैमरे के सामने दिया है और आज भी सुनवाई जारी रहेगी। महत्वपूर्ण होगा देखना कोर्ट का रुख इस मामले में क्या रहेगा। जानकारी मिल रही है कि आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और बात भील प्रदेश पर हो रही सियासत की करते हैं। दरअसल भील प्रदेश को लेकर बीजेपी पार्टी की ओर से जारी नक्शे पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की, तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने इसे राजनीति चमकाने का हथकंडा भी बताया है। वहीं राजकुमार रोट ने एक बार फिर से बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। रोट ने कहा कि अगर भील प्रदेश बनने से इतनी ही तकलीफ है तो जनजाति क्षेत्र के लिए 30% बजट घोषणा में दिए जाए। सुनिए जरा क्या कुछ और कहा गया है दोनों तरफ से। देखिए, ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख करके कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियां ही मानी जाती है। ठीक बात नहीं है, संभव ही नहीं है। कई बार देखा गया इस प्रकार की मांग कईयों ने की है, तो ये संभव नहीं है। 4 स्टेट्स को तोड़कर नया स्टेट राजस्थान में किसी कोई कल्पना करे, कल्पना कोई भी कर सकता है। अब वो सपने देखने में क्या दिक्कत है? देखता है, आता है, सपना देख ले, वो सपने ही है, ऐसा संभव नहीं है। मटेरियल देने का जो प्रयास किया गया है भाजपा के बड़े लीडरों के द्वारा, ये इसलिए किया गया है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में सरकार बैकफुट पे है। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ अत्याचार रात दिन सरकार कर रही है। साथ ही गुजरात के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अंदर
सरकार भूमाफियों के अंडर में है। राजस्थान के अंदर सरकार पेपर लीक वाले मामले में फेल हो रही है, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप आए दिन सरकार पे लगते जा रहे हैं। तो सरकार को लगा कि बिल प्रदेश वाला जो मुद्दा आया है, उस मुद्दे पे पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो, शेखावटी हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, उस इलाके के हमारे भाइयों को मतलब मोड़ने का काम किया है कि आपका गौरवशाली राजस्थान तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। जिस योजना को बिजली वितरण में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने, उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन अब राजनीतिक और जन विरोध का सामना कर रही है। सरकार हो बर्बाद। स्मार्ट मीटर का विरोध जारी। चूरू में स्मार्ट मीटर का विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हर दिन तारीखें बदल रही हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार भले ही स्मार्ट मीटर को वक्त की जरूरत मान रही हो, लेकिन उपभोक्ता इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि शहर बदल रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन एक ही बात का हो रहा है, और वो है स्मार्ट मीटर। चूरू में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा बिजली बिल पे करना पड़ रहा है। कई जगहों पर स्मार्ट मीटर बार बार बंद हो रहे हैं या नेटवर्क की समस्या के कारण गलत रीडिंग दे रहे हैं। मीटर में वास्तविक रीडिंग उपभोक्ताओं को दिखाई नहीं देती, जिससे उन्हें बिल की जांच करने में परेशानी होती है। जो स्मार्ट मीटर है वो बंद हो जाएंगे और इनको खराबी होने पर किसी भी टेक्नीशियन के द्वारा ये सही नहीं करवाए जा सकते, जिसकी वजह से ये स्मार्ट मीटर जो है वो जनता की कोई डिमांड नहीं है और जनता इनसे त्रस्त है। तो मांग की जा रही है कि स्मार्ट मीटरों को लगने से रोका जाए, साथ ही पहले से लगाए गए स्मार्ट मीटरों की निष्पक्ष जांच की जाए। चूरू ही नहीं, विरोध प्रदर्शन का दौर सीकर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने रैली निकालकर स्मार्ट मीटर का विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक का यह आरोप है कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटने का काम कर रही है। मीटर लगाने के बाद सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। हम स्मार्ट मीटर योजना लाए थे, लेकिन हम जनता के बीच गए तो जनता ने इसका विरोध किया, तो हमने इस योजना को वापस ले लिया कि जब जनता का विरोध है तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। आप राजस्थान में 25% लोगों से नहीं 20% लोगों से ये बात कह दीजिए कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी योजना को स्वीकार करेंगे। जनता पूरी खिलाफ है, हम खिलाफ हैं, आप खिलाफ थे। ऐसा क्या हो गया आपके सरकार में आते कि आपने स्मार्ट मीटर की योजना को लागू कर दिया? स्मार्ट मीटर पर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर को जरूरी बता रहे हैं। चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, लेकिन दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कल्पना को साकार करना है तो हमें स्मार्ट मीटर ही नहीं, हर व्यक्ति को स्मार्ट बनना पड़ेगा। हर हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है। दरअसल सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे मकसद बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाने की बात कह रही है। बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी हासिल करना। प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है यह मीटर, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी बिजली की खपत की जा सकेगी। बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। दरअसल स्मार्ट मीटर पर एक तरफ राजनीति हो रही है, तो वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने से उन्हें बिजली का बिल 2 से 4 गुना तक ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। स्मार्ट मीटर में तेजी से रीडिंग लेने के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। लोग प्रीपेड सिस्टम को लेकर के भी आशंकित हैं। लोगों को यह भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। स्मार्ट मीटर अब प्रदेश में राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। भाजपा इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सरकार हो बर्बाद।